It is miscellaneous exercise 7. ठीक है? Question number 18. What is question number 18? Integration 1 divided by square root of sine cube x sine into x plus alpha sin cube x sine of x plus alpha. sin of x plus alpha. सुनो बेटा, फिर ये को ध्यान क्वेश्चन 5 तक मत लो. I is equal पक मतलब थोड़ा स्पीड में से हाँ. I is equal to 1 divided by sin cube x sin of a plus b की आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे. It is sin a plus cos b plus cos a sin b. तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? sin of x plus a, इसकी जगह हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की. sin of x plus a मतलब x plus alpha is equal to sin x cos alpha plus cos x sin alpha. Is that clear? आगे चलते हैं. It's 1 divided by square root of sin cube alpha. अभी देखो यहां से क्या करेंगे. ये sin x है, यहां पे sin x नहीं है, यहां पे हम sin x लेकर आएंगे ताकि हम sin x को कॉमन निकालेंगे. कौन बनता है मकसद क्या? ये अच्छा sin x या ऑन sin x, फिर sin x को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? sin पावर 4. अगर ये sin पावर 4 बन जाएगा ना तब जाके ये स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा. क्लियर? तो ये हमारा अभी मकसद है. इट इज sin x cos alpha, it is cos x sin x sin x cos alpha. क्लियर? तो हमने क्या किया? इस वाली टर्म में हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया sin x से. मकसद है हमारा कि हम sin x को कॉमन निकालेंगे. सो नेक्स्ट इज I is equal, so ये sin alpha, ये sin alpha. अभी sin क्यूब जो है अंदर से sin कॉमन निकालने के बाद इट बिकम्स sin पावर 4. ये sin क्यूब यहां से sin x को कॉमन निकाला तो ये sin 4 बना और यहां पे बचा cos अल्फा प्लस cos बाय sin हुआ cot अल्फा और sin अल्फा. कुछ समझ आया? तो एक स्टेप में आपने ध्यान रखना है, एक यहां पे आप आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे और दूसरा आप यहां पे साइन से मल्टीपल और डिवाइड करोगे. क्लियर? ये जो sin 4 है ना, इसको स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालोगे तो sin स्क्वायर बचेगा. sin 4 स्क्वायर रूट से बाहर क्या बचेगा? sin स्क्वायर. एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर अंदर से बचा cos अल्फा प्लस cot अल्फा sin अल्फा. cot नहीं cos अल्फा है, ठीक है? cot x. गलती, ठीक है? अभी sin स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे. क्यों? cot की डिफरेंशिएशन है cosec स्क्वायर. हम इसको पुट करने जा रहे हैं, इसको है ना. तो cot x की डिफरेंशिएशन है cosec स्क्वायर, वो हम बनाने जा रहे हैं. यहाँ इट इज दिस I is equal to cosec square alpha divided by its cos alpha plus cot x sin alpha. इतना ठीक है? अभी हम करेंगे पुट cos alpha cot x sin alpha as v. पुट किया तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 हो गया. cos अल्फा है ना, तो cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, इट इज 0. cot की डिफरेंशिएशन देखो, cot के साथ क्या है साथ में? sin अल्फा. ये हमने कांस्टेंट को साइड में रखा. cot की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x एंड d of x is equal to d. इतना ठीक है? So cosec square dx is equal to minus 1 by sin alpha dv. Is that clear?
समझ आवा? अभी करेंगे सब्स्टिट्यूट। सो I is equal to integration of this, it is square root of v, this is square root of v, हो जाएगा गलती, cosec square x, क्या करूं, cosec square x dx is equal to minus 1 by sin alpha, and cosec square dx is minus 1 by sin alpha and dv. I is equal to minus 1 by sin alpha, 1 by root v की इंटीग्रेशन 2 root v, याद है किसी को? It's 2 root v plus c, अभी v का अपना वैल्यू वापस देना है, it is 1 by sin alpha into square root of, it's 2, हाँ? 2 1s are 2 by minus sin alpha, it is cos alpha plus cot x sin alpha plus c. अभी आगे हम इसको r सिंपलीफाई कर सकते हैं या हम इसको यहीं पे रोक सकते हैं। अब कैसे सिंपलीफाई करेंगे? cot को कन्वर्ट करेंगे cos by sin में, ठीक है? मैं दिखाऊंगा यहाँ पे अगर आंसर ऐसा हुआ तो I is equal to minus twice 2 by sin alpha into square root of, it's cos alpha plus cot की जगह cos by sin x and sin alpha plus c. Now it is I is equal to minus 2 by sin alpha, यहां पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, it is cos sin x, ये ऐसे बनेगा sin x cos alpha plus cos x sin alpha divided by sin x. Yes, ये फिर से बना sin a cos b plus cos a sin b, so it's sin of a plus b, जैसे हमने पहले लिखा, ठीक है? So I is equal to minus 2 by sin alpha into square root of sin of x plus alpha divided by sin of x plus. Clear? Sin inverse root x. It is sin inverse root x x. minus cos inverse root x अच्छा, ये जो मैं बता रहा था, cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x. वो जो बोल रही हो। Listen, sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x, जो मैंने कल बताया था जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन। अभी देखो इनवर्स में एक आइडेंटिटी है, ये इनवर्स की आइडेंटिटी है, sin inverse x pi by 2, yes, plus cos inverse x is pi by 2, ठीक है? sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by, अभी इधर ध्यान रखो, sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2। अभी इसमें से अगर sin inverse x का वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा pi by 2 minus cos inverse x। ये है आइडेंटिटी, इनवर्स की आइडेंटिटी। क्वेश्चन इज sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x। अभी हमारे पास आइडेंटिटी है sin inverse root x plus cos inverse, सॉरी sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2। यहां से हमने निकाला sin inverse x which is pi by 2 minus cos inverse। Is that clear? Yes sir। अभी इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटी को, sin inverse x, अब ये x नहीं रूट x है, अकॉर्डिंगली रिप्लेस करो, इट इज pi by 2 minus cos inverse root x, और फिर साथ में है cos inverse root x डिवाइडेड बाय, जब ये सेम होते हैं ना और फिर sin inverse और cos inverse और बीच में प्लस होता है तो ये किसके बराबर होते हैं? pi by 2। इतना समझ आया अच्छे से? अभी I is equal to ये pi by 2 इसको डिवाइड करो और ये -2 टाइम्स cos inverse root x divided by pi by 2 and the opposite। इतना समझ आया? फिर आगे ये तो कैंसिल हो गया, व्हाट्स रिमेनिंग? इट्स 1 d of x, एक minus 2 2s are 4 by pi, it is cos inverse root x and the opposite। ये समझ आया? ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, pi by 2 का हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2 2s are 4 by pi बाहर रखा और यहाँ पे बचा cos inverse root x। Is that clear?
आगे जाते हैं। सो i इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या है x माइनस 4/π, इसका नाम रखो i1, इसको अलग से पहले इंटीग्रेट करके लाएंगे यहां, ठीक, ताकि हमें इस चीज को साथ साथ लेकर नहीं जाना पड़ेगा। नाउ i1 इज व्हाट cos inverse 2। इतना ठीक है, cos inverse रूट x। अभी देखो यहां पे क्या करेंगे, हम cos इनवर्स की जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, या साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स करते हैं, मतलब उसके साथ में 1 रखते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ी दिक्कत है, पहले इसको हटाते हैं यहां से रूट को, इसको हटाओ रूट x ही हटाते हैं आप। इसके लिए हम करेंगे, इसको आसान बनाएंगे, रूट x इज इक्वल टू v, रूट x इज इक्वल, ताकि ये बन जाएगा cos इनवर्स v। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, इट इज 1/2 रूट x, साथ में dx इज इक्वल टू dv, क्योंकि v तो 1 है, नहीं समझा। अच्छा, dx इज इक्वल टू 2 रूट x एंड dv। अब ये रूट x जो है ना, ये वाला, ये किसके बराबर है v, तो dx इज इक्वल टू 2v dv। करो इसको पुट यहां, i1 इज इक्वल टू cos इनवर्स v, i1 इज इक्वल cos इनवर्स v, dx इज 2v dv, 2 बाहर, v यहां पे और dv यहां, अभी 1 लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी हम। नाउ इट इज फर्स्ट फंक्शन, इट इज सेकंड फंक्शन, करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। i1 इज इक्वल टू twice, bracket start, it is first function, integration of second, differentiation of first, integration of second, dv whole dv, clear? i1 is equal to twice cos inverse v, v की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, cos inverse v की डिफरेंशिएशन -1/√1 - v स्क्वायर, है ना, और v की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 और साथ में dx। यहां तक गलती आ गई, dv, ओके। अभी चलते हैं आगे, i1 is equal to 12 to cancel, it becomes v square cos inverse v, फिर ये माइनस अंदर ही रखो, अभी 1 2 बाहर निकालो, इट्स -1/2, 2 हमने बाहर निकाला, इस माइनस को वहीं पे रखा, या हमने माइनस और माइनस प्लस नहीं बनाया, तो साथ में v स्क्वायर, लेकिन ये -v स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर। इतना ठीक है, इतना समझ आया? आगे चलते हैं। सो i1 इज इक्वल टू, इट्स v स्क्वायर cos इनवर्स v -1/2। हमने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, वहां पे था शायद x sin इनवर्स x, तो उसी को हम कर रहे हैं, x cos इनवर्स x भी था शायद। यहां पे क्या करेंगे हम, 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -v स्क्वायर है ना। अब हमने क्या किया, 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसके बीच में भी 1 - v स्क्वायर, इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर एंड dv। इतना ठीक है। i1 इज इक्वल टू v स्क्वायर cos इनवर्स v -1/2, इंटीग्रेशन ऑफ, इनको सेपरेट करो, 1 - v स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v स्क्वायर एंड dv। पहले इसका फोटोग्राफ ले लो, ये ध्यान रखना आप, हमने क्या पुट किया था, इसको हम यहाँ पे मार्क करके रखेंगे, रूट x हमने पुट किया था एज v, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या था अभी, i इज इक्वल x माइनस 4/π i1, ये भी लिख के रखना है। सो i इज इक्वल, और ये
I is equal to x minus 4 by pi I1। ये था हमारा फर्स्ट। सुनो बेटा, तो I1 इज इक्वल टू दिस v स्क्वायर cos इनवर्स v माइनस 1/2। हमने इनको सेपरेट किया, 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस 1 डिवाइड बाय दिस। और हमने क्या पुट किया था? हमने पुट किया था स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू v। ये हमारे काम आएगा लास्ट में। और हमें असल में क्वेश्चन यहां पे था I इज इक्वल टू x माइनस 4 बाय पाई I1। I1 को हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू, अच्छा कहां पहुंचे हम? v स्क्वायर cos इनवर्स v, फिर माइनस 1/2। अभी बोलो यहां पे when bases are same power should be तो 1 माइनस v स्क्वायर, इसका पावर है 1 माइनस v स्क्वायर, इसका पावर है 1/2। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर। एक हो गया, दूसरा माइनस और माइनस हो गया प्लस 1/2, है ना। एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस 1/2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर एंड d, ये भी d। आपको याद है एक्सरसाइज 7.7 के अंदर कुछ 3 फंक्शंस हमने पढ़ी थी। एक था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दूसरा था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और तीसरा था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। याद है किसी को? याद है? अगर आज याद नहीं है एग्जाम में क्या अच्छा सुनो, अभी इसमें आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। दिस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। बोलो 1/2 into x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल। सो I1 इज इक्वल टू इट्स v स्क्वायर cos इनवर्स v माइनस 1/2। अभी ध्यान रखो पहले स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट इज x बाई 2, बट हमारे पास v है तो इट्स v बाई 2, मतलब 1/2 into v, that's v by 2 into square root of a square is 1 square minus v square। क्लियर? फिर उसके बाद प्लस a square means 1 square by 2 sin inverse v by 1, ये एक हो गया प्लस, ठीक है। प्लस 1/2 differentiation of sin inverse x is 1 divided by square root of 1 minus x square। So integration of 1 divided by square root of 1 minus x square sin inverse x, लेकिन ये v है तो sin inverse v प्लस c। क्लियर? होगी सारी इंटीग्रेशन, अब बस सिंपलीफाई करना है। I1 is equal to v square cos inverse v minus v by 4 square root of 1 minus v square plus 1/2 2s are 4, ये दो, then it is sin inverse v plus 1/2 sin inverse v plus c। इतना समझ आया? ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 1/4, यही है। और कहीं पे इतना समझ आया? अब चलते आगे। देखो अभी क्या करेंगे। I1 is equal to v square cos inverse v by 4 1 minus v square, it is this minus 1/4 और plus 1/2। जब इनको कंबाइन करोगे ना 1/2 में से 1/4 निकालोगे तो हाफ बचेगा, हाफ में से उसका हाफ निकालो, दैट्स 1/4, तो टोटल हाफ बचेगा। अच्छा, ये 1/2 0.5 है, 1/4 0.25 है, 0.50 में से 0.25 निकालो तो 1/2 बचेगा। मैं बात समझता है? 1/4 बचे।
ये बचेगा 1/4 और वो भी प्लस, है ना। देखो 1/4 और 1/2 इनको ऐड करो, साथ में साइन इनवर्स भी है। इट्स 4 1s are 4, 2 1s are -2, divided by 4 2s are 8, it's 2/8, that is 1/4। समझ आया? इन दो को expression को देखो तो 1/2 I think another question the MAI ऐसा से बदल या कस्टमर 1/2 जी ऑप्शंस या गलत दो Sir, that's it is शायद ठीक है Mr. Theo या स्कूल गलत नच पोस्ट थोड़ा डिफरेंट या फिर गए ना तीन अब रुपए में जल्दी जल्दी ध्यान दो। अभी सुनो -1/4 और +1/2 जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कुल मिला के क्या बचेगा 1/4 बेसिकली हम हाफ में से 0.5 निकाल रहे तो 0.25 तो 0.25 ही बचेगा, दैट्स 1/4। तो इट्स 1/4 साइन इनवर्स v प्लस। अभी चलते हैं वैल्यूज में। सबसे पहले ये √x हमने पुट किया था एज v, ठीक। तो अगर v स्क्वायर है तो इट इज √x स्क्वायर, फिर cos इनवर्स √x minus √x/4 into square root of 1 minus √x square plus 1/4 sin inverse √x plus c। It is I1 is equal to x, फिर साथ में है cos inverse √x minus ये कैंसल, ये 1/4 √x और रूट ऑफ 1 minus x, तो ये बनेगा रूट ऑफ x into 1 minus x। समझ आया? कंबाइन किया प्लस 1/4 साइन इनवर्स √x प्लस c। अब इस पूरे को कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट में, ठीक है। यूज दिस, यूज I1 in equation first, we get क्या कहीं पे कुछ हुआ? ठीक है। अभी तो I1 यहां पे I is equal x minus 4/pi I1 पढ़ो x cos inverse x, फिर minus 1/4 x minus x square, फिर आगे प्लस 1/4 sin inverse √x, प्लस c। आगे जाके इसको और थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे या कुछ कॉमन निकालना वो भी निकाल सकते, ठीक है। समझ आया? जरा इसका आंसर देखो क्या करना है, एक और आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। सुनो बेटा, आपको पता है cos इनवर्स की एक आइडेंटिटी है, अभी हमने इस्तेमाल किया था, याद है? अब इसका आंसर इसने साइड में रखा है, तो हमने एक आइडेंटिटी इस्तेमाल की cos इनवर्स √x या कुछ भी हो प्लस sin इनवर्स √x किसके बराबर होते हैं? π/2। इसमें से cos इनवर्स √x को चेंज ही करेंगे हम, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस sin इनवर्स √x। तो इसको आप यहां पे रिप्लेस करोगे, ठीक है। फिर सिंपलीफाई कर सकते हो, कॉमन वगैरह निकाल ताकि कि महापान करो, इतना भी नहीं कर सकते हो। तो यहां पे मैंने इसको ऐसे रखा, बस एक चीज काम करना, इस cos इनवर्स x को यहां पे इस आइडेंटिटी से रिप्लेस करो ताकि क्वेश्चन हमारा sin इनवर्स x में ही बन जाए। अब मसला ये है, क्या हम इस क्वेश्चन को यहां पे रख सकते हैं? बिल्कुल यहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ π/4 से 4/π से इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, फिर जो बचेगा वो भी आंसर रख सकते हो। आप चाहो तो sin इनवर्स x में ही इनको कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो cos इनवर्स √x में ही इनको कन्वर्ट कर सकते हो, जो मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो जैसे आंसर बना के वैसे ही बनाओ, एक बार पता लगा अच्छा लगा के जरूर। Question number 21 is I is equal to plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x।
साथ में ई एक्स साइडस, हाँ साथ में ई एक्स है। अभी सुनो, दो आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, एक साइन 2x की, इट इज ट्वाइस साइन x cos x, और cos 2x is 1 minus twice sin square x, ठीक है, ताकि नहीं ये वाला twice cos square x, twice cos square x minus 1, ये वाली क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि 1 शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, which gives us 1 plus cos 2x is equal to twice cos square x। एक ये इस्तेमाल करके देखो, I is equal to 2 plus twice sin x cos x and this is twice cos square x, और बाहर है e power x and 2 कॉमन, या ऐसे ही करो, 2 divided by twice cos square x plus 2 sin x cos x divided by 2 cos square x and d of x, 2 cancel, cos square e power x adinci kamu ya kunara था मशक्कत नहीं अच्छी बात है। So I is equal to 2 cancel, cos square बन जाएगा sec square x plus 2 cancel, cos cancel तो sin by cos tan। जरा इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ, आपको कोई चीज याद आ रही है कि घर की याद आ रही है? बोलो। हाँ, यस यू आर राइट। यहाँ पे फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है, और ये वो एक्स वाला पैटर्न है जिसके अंदर फंक्शन भी होता है, डेरिवेटिव भी होता है। याद आया कुछ? क्या याद आया? इसको करते हैं एक काम, इट इज tan x e पावर x अलग, ये फंक्शन वाला, और ये डेरिवेटिव वाला अलग। याद है? इस केस में हम क्या करते हैं, फंक्शन वाले को इंटीग्रेट करते हैं, जो डेरिवेटिव वाला उसको रहने देता है ऐसे। सो इट इज दिस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, सुनो, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx and d of x। Now I is equal to tan x e power x minus differentiation of tan is sec square x dx dx। इसको हमने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही रखा, ये कैंसल, तो I is equal तो हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये प्लस है ना, तो इट इज दिस। इसको तो आज तुम कैंसिल कर लो, चाहे माइनस तो ऐड करो इसके, ठीक है, तो इट इज e पावर x। क्वेश्चन नंबर बार रोज gideceğim ki bu mod exam तो ही वो पारक भी ही तो हिसाब पड़ा, अब वो पूछे थे पानस, वो पूछे थे me। Question number 23 is I is equal to tan inverse square root of 1 minus x divided by, सुनो, 1 minus x divided by 1 plus x। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, पुट करेंगे x is equal to cos थीटा, कल भी मैंने बताया था 1 minus cos थीटा 1 plus cos थीटा, ये एक आइडेंटिटी बन जाता है। पुट x is equal cos थीटा, differentiate with respect x, x की differentiation 1, that means d of x, and cos की differentiation minus sin theta d, okay? पुट करके देखते हैं, I is equal to tan inverse square root of 1 minus cos theta 1 plus cos theta, फिर यहाँ पे minus sin theta और d। आपको पता है 1 minus, कल हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की थी, 1 minus cos theta बन जाता है twice sin square theta by 2, याद है? वो देख लेना आप मुझसे। और ये twice cos square theta by 2, और ये minus sin theta and d of theta। I is equal to tan inverse,
कुल मिला के क्या बचेगा यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, tan ऑफ थीटा बाय 2 एंड ये माइनस बाहर रखो, ये sin थीटा एंड tan tan इनवर्स कैंसिल, I is equal to यहाँ पे बचा माइनस, ये बचा थीटा बाय 2 बाहर, यहाँ पे बचा थीटा साइन थीटा। अभी बोलो क्या करोगे यहाँ से, इंटीग्रेशन में पार्ट्स करोगे है ना, अलजेब्रिक अलजेब्रिक ट्रायगोनोमेट्री। तो ये पहली फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फिर लास्ट में ध्यान रखना है थीटा को वापस वाले, ठीक है। करोगे 24 क्वेश्चन नंबर 24 is I is equal to integration square root of x square plus 1 square root of x square plus 1 bracket open log Yes. of x square plus 1 x square plus 1 minus 2 minus log x minus 2 log x 2 log x divided by x power 4 divided by x power 4 x power 4। सुना अभी, तो हम क्या करेंगे, log of x square plus 1 ये बेसिकली log of x square है कि नहीं, yes sir log of x square plus 1 ये यहाँ पे log of x square है क्योंकि जब 2 पावर में जाएगा, फिर बनेगा log x square plus 1 divided by x square क्योंकि log m minus log n। Is that clear? yes sir So, कुल मिला के ये बनेगा log x square plus 1 divided by x square, log x x square। हम इसको भी यही करेंगे, आप देखो हम क्या करें, ये x4 ये मल्टीपल है आपस में, x4 आप कहीं पे भी डिवाइड रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग से डिवाइड करो उसको अलग से डिवाइड करो। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, x square plus 1 divided by x cube into x, क्लियर। तो x4 का हमने क्या लिखा, अब यहाँ ध्यान रखो, x4 का हमने लिखा x cube and x, और ये it's log of x square plus 1 minus log, पहले लिखते हैं ना log x square। Is that clear? इसके बाद I is equal to 1 by x cube, यहाँ पे ध्यान रखना x cube अलग से रखा, अब एक स्क्वायर रूट में मैं रखूंगा x square plus 1 divided by x square। किसी को समझ आया? ये x था ना, मैं लिखता हूँ इस स्टेप को पूरा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x square plus 1, ये क्या है यहाँ पे x, हम इसके बदले लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x square, ठीक है, एंड दिस इज log of x square plus 1 divided by x square। देखो log m, यहाँ ध्यान रखो, log m minus log n is log m by n, ये एक, और यहाँ पे x क्यूब अलग से रखा, x जहाँ पे था वहां पे क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होके फिर से वापस x आ जाएगा। अभी I is equal to 1 by x क्यूब, ये बना स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये ऐसे ही है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अभी यहां से आगे I is equal to 1 by x cube, x square divided by x square is 1 and 1 divided by x square, same is the case here, it is square root of 1 plus 1 by x square and log of 1 plus 1 by x square and d of x। अभी पता है क्या करना है, 1 plus 1 by x square, 1 plus 1 by x square, इसको हम पुट करेंगे as v, put 1 plus 1 by x square is equal to v, जिसको पुट करते उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x, 1 की डिफरेंशिएशन 0, इंटीग्रेशन 1 की डिफरेंशिएशन 0, 1 by x square की इंटीग्रेशन minus 2 by x cube, ये बेसिक चीज याद तो क्या करें, minus 2 by x cube डिफरेंशिएशन, 1 by x square की डिफरेंशिएशन minus 2 by x cube, तो इसमें से minus 2 हटाओ, 1 by x cube यहाँ पे है, which gives us 1 by x cube dx is equal to minus 1 by 2 dv। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या बनाइए, यहां से
यहां जाएंगे, तो इस स्टेप के बाद हम यहां पे लिखते हैं सो आई इज इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है v, ये लॉग के साथ क्या है v, और ये 1/x³ dx किसके बराबर है -1/2 dv. It is I is equal to -1/2 and dv. अभी यहां से आप खुद से कर लेना, ठीक है. It is first, it is second. कर सकते हो ना. क्वेश्चन तो यही तक था मुश्किल, आगे इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना वो आप कर सकते हो. 25 बोलो आप. I is equal to from pi by 2 to pi 90 to 180 e power x 1 minus sin x divided by 1 minus sin x divided by 1 minus cos x. divided by 1 minus cos x. देखो ये कुछ ट्राइगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन है ना, इनमें अपने रूल्स याद रखने चाहिए. जैसे मैंने आपको परसों बताया था, एक आइडेंटिटी बनती है 1 minus cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus cos थीटा, उनसे एक आइडेंटिटी बनती है. वो क्वेश्चन कल भी आया था. अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखो. I is equal to pi by 2 to pi e power x 1 minus sin 2x by 2, okay, divided by 1 minus cos 2x by 2. अदरवाइज हम 1 minus cos की आइडेंटिटी डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, इस बार बनाएंगे ऐसे. अभी आप ध्यान रखो, दो आइडेंटिटीज में लूंगा, एक sin 2a की किसके बराबर है, sin 2a twice sin a cos a हो गया इसके लिए. अभी बचा ये cos 2a, cos 2a, इसमें दो आइडेंटिटी है, एक है twice cos square a -1, वो हमें इस्तेमाल नहीं होगा. दूसरा है 1 minus twice sin square a. ये हमें कहां से पता चलता है कौन इस्तेमाल होगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस साइड. आज कैसे ये है 1 minus 1 में, अगर ये प्लस आ से फिर जाके हम twice cos square x -1 वाले आइडेंटिटी इस्तेमाल करें, ठीक है. अच्छा, तो इसमें से हमें क्या चाहिए, cos 2a तो है हमारे पास. अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, twice sin square a is equal to 1 minus cos 2a. अभी इन आइडेंटिटीज को करेंगे इस्तेमाल आइडेंटिटी. therefore I is equal to pi by 2 to pi e power x into 1 minus twice है ना sin 2a, sin 2a, sin 2a. अब ये x by 2 है, a को कंसीडर करोगे x by 2, so sin 2a is twice sin a cos a, it is twice sin a. क्या लिखूं मैं, x by 2 and cos x by 2 divided by ये 1 minus cos 2a किसके बराबर है, 1 minus cos 2a is twice sin square a, लेकिन a नहीं, ये x by 2 है. Is that clear? समझ आए? आगे चलते हैं. अच्छा, अभी यहां पे लिखते हैं I is equal to pi by 2 to pi ये 1 by ये twice sin square x by 2, इसको डिवाइड करोगे, it's e power x 1 divided by twice sin square x by 2 माइनस इसको भी डिवाइड करेंगे, it is twice. लिखो डायरेक्ट कितना, अच्छा तिल बचाते cos x by 2 sin x by 2. देखो हमने क्या किया, 1 को डिवाइड किया twice sin square x by 2 से, और twice sin x by 2 cos x by 2 इसको भी डिवाइड किया twice sin square x by 2. इसमें से 2 कैंसिल हो गया, इसमें से sin कैंसिल हो गया, तो बचा cos by sin. Is that clear? आगे it's I is equal to pi by 2 to pi e power x, it's 1 by 2 sin ऊपर जाके क्या बनेगा cos 6 square x by 2 minus cos by sin is cot x by 2 and d of x. ये हमारा क्वेश्चन. आप चीज थोड़ी सी ध्यान, इसमें तो अमृत हो दो. जब भी किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में पार्ट्स इस्तेमाल होगा ना, उस क्वेश्चन के साथ लिमिट मत लिया करो, ठीक है. तो इसमें से आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन बना,
e power x, this is the function and this is the derivative. cot x फंक्शन है, cosec स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स इस्तेमाल होगा, तो हम इसको अलग से सेपरेट करके इसको सिंपलीफाई करके लाएंगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? फिलहाल इसका नाम फर्स्ट रखो। अच्छा, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 1/2 cosec स्क्वायर x/2 minus cot x/2 d of x, इसका नाम रखते हैं I1 इनके साथ। I is equal to I1, I is equal, this whole is I1। अच्छा, now this is equal to, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ex के साथ इसको लेंगे माइनस कॉट x/2 एक आए, फिर दूसरा है प्लस, इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, नहीं सॉरी, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव है। इट इज प्लस, द सेकंड पार्ट इज ex 1/2 cosec स्क्वायर x/2 एंड वही हम क्लियर में क्या, इस वाले पार्ट को हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको पहले मैंने लिखा, इस वाले पोर्शन को हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स इस्तेमाल होगा। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, ex इज द सेकंड फंक्शन, ठीक है। और साथ में बाहर माइनस है, उसको बाहर ही रखते हैं अभी, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। इट इज फर्स्ट फंक्शन cot x/2, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ex माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट integration of ex dx whole dx, first function integration of second minus differentiation of first integration of second and whole dx, और कुल साथ में it is ex 1/2 cosec square x/2 and d of x, ठीक है। now it is minus cot x/2 और ex की इंटीग्रेशन dx, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, फिलहाल ये प्लस, cot x की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, cot x की डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं x/2 है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करने से 1/2 आएगा, इट्स into 1/2, ex की इंटीग्रेशन dx प्लस, सॉरी साथ में dx ये वाला प्लस, इट इज ex 1/2 cosec स्क्वायर x/2 एंड d of x। अभी आपको पता है ये दो कैंसिल होंगे, ये माइनस बाहर आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है, तो ये कैंसिल हो गए, व्हाट्स रिमेनिंग cot x/2 एंड dx, ओके। अभी इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट देंगे, therefore अभी कहां लिखे, therefore integration from pi/2 to pi/2 to pi, इसी पे लिमिट दे रहा है ex and 1/2 cosec square x/2 minus cot x/2 dx is equal to this, is equal, इसकी इंटीग्रेशन हमने की है, द इंटीग्रेशन इज माइनस बाहर रखो, ex पहले लिखो, cot x बाद में लिखो, जैसे मर्जी, इट इज माइनस यहाँ पे ex यहाँ पे cot x/2 और लिमिट देंगे pi/2 टू pi। अभी आपने क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट देना है, ठीक है। शेयर करते हैं सिर्फ आंख लाइन वाइट है, सो दिस इज I1, दिस इज I1 यहां पे है, और I1 किसके बराबर है, I के बराबर, ये तो फिर आसान है। सो I1 इज इक्वल टू, इट्स माइनस, दे दो अपर लिमिट, इट्स e पावर पाई cot ऑफ pi/2 हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट e पावर pi/2 एंड cot ऑफ pi/2 एंड pi/2 कितना हुआ, pi/4। नहीं समझे क्या, x की जगह दिया pi/2,
x की जगह पाई बाई 2, साथ में क्या है 2, 2 2 जार 4. इज दैट क्लियर? क्यों क्लियर? पजल हुआ क्लियर? फिर ठीक. अभी यहां पे लिखो, यहां से सो I1 इज इक्वल टू माइनस cot 90 क्या होता है? 0 होता है. cot 90 0. सो ये कुल मिला के e पावर पाई इंटू 0 माइनस e पावर पाई बाई 2 ऐसे ही रहेगा, और cot 45 1. तो कुल मिला के I1 का आंसर आएगा माइनस और माइनस प्लस e पावर पाई बाई 2, क्योंकि ये सारा 0 बनेगा. अब इस I1 को यूज करोगे फर्स्ट में, therefore I is equal to this. First I is equal to e power pi by 2. Yes. अब यहां ध्यान, 26 is I is equal to Integration from 0 to pi by 4. 0 to pi by 4 Sin x cos x sin x cos x divided by cos 4x divided by cos 4x plus sin 4x cos 4x cos power 4x minus plus sin power 4x. power 4x. अभी यहां ध्यान, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक बार प्रिपेयर करोगे, अमन मुझे स्टेप आपको याद था वो, ठीक है? जैसे मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको. देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है. आप बोलोगे हमें एग्जाम में आइडिया आएगा, कोई आइडिया नहीं आएगा. अगर आपको पहला स्टेप याद नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं मिलने वाला खुद से. इट इज 0 to pi by 2. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आइडिया मिलता है, जैसे अभी था 1 minus sin x divided by 1 plus cos x, 1 minus cos x. वहां से हमें पता होना चाहिए, हम आइडेंटिटी बनाते हैं. लेकिन यहां पे आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा अगर आप पहला स्टेप याद नहीं रखोगे, और वो याद रखना प्रिपरेशन करने से. sin x cos x डिवाइडेड, इन दो में से आप cos 4 कॉमन निकालो. है cos 4 यहाँ पे? दोनों में मत है, लेकिन हम cos 4 कॉमन निकालेंगे. देखो कैसे कॉमन है cos 4, यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे sin पावर 4 डिवाइडेड बाय cos पावर 4. कॉमन निकालने का मतलब होता है हम हर एक टर्म को उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है? अगर आप वापस लेकर जाओगे cos 4x 1 are cos 4, cos 4x sin 4x divided by cos 4, ये कैंसिल होके फिर से वापस sin 4x. यहां तक समझ आया? आगे चलते. I is equal to 0 to pi by 4. It is sin x cos x, ये कैंसिल होगा ना? ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, तो 1 कैंसिल होगा. It is sin x divided by cos cube x. It is 1 plus 10 power 4x. इतना समझ आया? आगे चलते. 0 to pi by 4. देखो एक साइन, एक cos किसको दे दोगे? साइन 10 बन जाएगा. 2 बचे तो sec स्क्वायर बनेगा. आगे बराबर 3, एक दिया साइन को, 2 ऐसे चले गए, और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर एंड d ऑफ x. इतना समझ आया अच्छे से? अभी देखो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे एज बी. पुट 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू b. पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे. इट इज x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन ये x नहीं 10 है, तो 10 को फिर से डिफरेंशिएट करने से sec स्क्वायर x साथ में dx इज इक्वल टू d. अब 2 को पता है शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 2 है. इट इज 10x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1/2 dv. साथ में क्या करना होता है आपको पता है? डेफिनेट में लिमिट को भी चेंज करना है, ये वैल्यूज को चेंज करना है. ये x के वैल्यूज है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. हमने v के वैल्यूज चाहिए. सो एज x इज इक्वल टू 0, सबस्टिट्यूट यहां पे करते हैं हम. जब चेंज करते हैं तो सबस्टिट्यूट इस पे करते हैं. अगर x का वैल्यू 0 है तो ये बनेगा tan 0. tan 0 किसके बराबर है? 0. तो 0 का स्क्वायर 0, तो v टेंड्स टू 0. As x is equal to pi by 4, आपको पता है tan pi by 4 कितना है? 1. 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1. तो v का वैल्यू कितना आया? 1. ओके, ये सारी चीज आप इस इंटीग्रल के अंदर सबस्टिट्यूट कोई गेट.
I इज इक्वल टू, सबसे पहले ये था 0 to pi by 4, अब ये बनेगा 0 to 1, 1/2 ये हमारे पास है 1 प्लस v, ये हमने v पुट किया और साथ में इसके स्क्वायर है, तो इट्स 1 प्लस v स्क्वायर, और ये सारा कुछ ये किसके बराबर है 1/2 dv। अभी कितना आसान क्वेश्चन है आपको अभी भी मुश्किल लग रहा है। इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इट इज tan इनवर्स, अब ये x नहीं, ये क्या है v है, बिकॉज़ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स v या x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर इज tan इनवर्स x, लेकिन अब ये v है, एंड दिस इज 0 to 1, so I is equal to 1/2, it is tan inverse 1 minus tan inverse 0, I is equal to 1/2, tan inverse 1 is pi/4। ऐसे सोचना है कि tan का वैल्यू 1 कब है, tan का वैल्यू किस एंगल पे 1 है, pi/4 पे, so tan inverse 1 is pi/4 and tan inverse 0 is 0 because tan 0 is 0। ऐसे मैं लिखता हूं tan pi/4 is 1, so pi/4 is tan को इधर शिफ्ट करो, it is tan inverse 1 and similarly 0, so I is equal to pi/, चेक करो क्वेश्चन नंबर 27, I is equal to 0 to pi/2 cos square x dx, cos square x divided by cos square x plus 4 sin square x, cos square x plus 4 sin square x, and d of x। अभी जल्दी से आप ध्यान रखिए, I is equal to 0 to pi/2, सुनो इधर, cos square x divided by cos square x, इस बार हम साइन को चेंज करेंगे 1 minus cos square, पहला स्टेप समझ आया, साइन को हमने चेंज किया cos square, sin square x is इधर देना हमको 1 minus cos square। अभी करेंगे इसको सिंपलीफाई, फिलहाल ये बनेगा cos square x plus 4 है ना, cos square x plus 4 minus 4 cos square x and d of x। Therefore I is equal to 0 to pi/2, it is cos, नहीं अभी it's 4 minus 3 cos square x। मां समझ, ये 4 है, इन दो का हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, माइनस 4 minus 3 cos square x। अभी क्या करेंगे देखो, 0 to pi/2, ये हम बिल्कुल ऐसी टर्म यहां पे बनाएंगे, ठीक है। देखो जब भी हम सेपरेट करते हैं ना, अलग अलग करते, न्यूमरेटर में अगर टर्म ज्यादा हो, डिनोमिनेटर में एक ही होनी चाहिए, ताकि हम उनको अलग अलग डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें एक ही है। हम देखो क्या करते हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखना, इसके साथ में 3 लेकर आएंगे तो बाहर भी 3 आएगा, प्लस 4 यस, ये समझ आया इतना, क्या किया हमने, बिल्कुल यही टर्म हम न्यूमरेटर में बनाएंगे, तो 3 इसके साथ लिया था ऑलरेडी, इसके साथ 3, तो हमने इसको भी 3 दिया, लेकिन ये माइनस है तो माइनस यहां और माइनस यहां, ये समझ आया, माइनस 3 cos square x तो आ गया, अब क्या बचा 4, तो 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, I is equal to minus 1/3, ये 4 को ऐड किया हमने, ऑलरेडी यहां पे ये है, और 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होके फिर वापस ये आएगा, डिवाइडेड बाय 4 minus 3 cos square x and अभी क्या करेंगे जरा बताओ, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यस, बाहर है -1/3, इनके साथ में लिमिट भी है 0 to pi/2, इट इज -1/3, 0 to pi/2, ये डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, साथ में dx ले लो, इट्स 1 and d of x, फिर ये माइनस
ये माइनस कितना हुआ प्लस, ये 1/3 और 4 कितना हुआ 4/3, इट्स प्लस 4/3 0 to pi/2 and what's remaining 1 divided by 4 minus 3 cos square x. बस ये तो आवाज समझ अच्छे से आगे चलो. I is equal to minus 1/3. It is x and 0 to pi/2. 1 को किया इंटीग्रेशन तो x है और साथ में लिमिट दिया 0 to pi/2. फिर प्लस 4/3 0 to pi/2 1 divided by 4 minus 3 cos स्क्वायर के बदले लिखेंगे sin sec स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल. ठीक है ये तो ठीक. I is equal to 1/3 it's pi/2 minus 0 plus 4/3. आप बस ध्यान रखते जाओ क्या करें. देखो sec स्क्वायर ये ऐसे बनेगा 4 sec स्क्वायर x minus 3 divided by sec square x and d of x. ठीक है. I is equal to pi/6 plus 4/3 0 to pi/2 sec square जाएगा न्यूमरेटर के अंदर और यहां पे बचेगा 4 sec square x minus 3 and d of x. अभी sec square को कन्वर्ट करेंगे tan में ताकि ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन. इट इज sec square x divided by 4 into sec square को चेंज करेंगे किसमें 1 plus tan square और ये minus 3. कुल मिला के सिंपलीफाई करके बताओ कितना आएगा pi/6 plus 4/3 0 to pi/2. अभी बताओ क्या बचेगा sec square 1 plus tan square. 4 1 सा 4 4 minus 3 कितना हुआ 1 plus tan square. इतना समझ आया. ठीक है. अब इसमें से tan को करेंगे पुट एज b, इसके साथ में डिफरेंशियल है sec square. पुट सही ना 1 plus 4 tan square. हाँ सॉरी 4 भी साथ में. कृपया तेरा समय खत्म हो गया. हमसे ड्रिल दी जा रही है कि ट्रेन छोड़ के बाहर जाओ. पहले तो मैं स्टार्ट करूँ ना. हाँ? पहले स्टार्ट करूँ ना पहले. इसे जो हम ये दिखाएं. ये मैं क्या करूँ इससे टाइम पास पाई गया. Listen, which part होती 4 into tan square. ठीक है. इसमें से हम क्या करेंगे अभी पुट नहीं करेंगे वैसे लिखेंगे I is equal 5/6 plus 4/3 0 to pi/2 sec square x divided by 1 plus twice tan x whole square. ठीक. अभी किसको पुट करेंगे एज बी twice tan x को. अब इसमें से आप 2 लेकर जा सकते हो, यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हो 2 को. twice tan x को पुट करोगे एज बी, आपको मिलेगा वहां से डिफरेंशियल, फिर जाके इंटीग्रेट करना है. करोगे खुद ही तो यहां से आप